हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 11 की चैप्टर नंबर 9 सरल रेखा। ये इसका पार्ट 1 है। इसमें बात करने से पहले हम इसके कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फार्मूले, क्योंकि वो इसी पे आधारित होंगे। कक्षा 10 में निर्देशांक ज्यामिति के हमें कुछ फार्मूले, जैसे दूरी का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक, ऐसे कुछ सूत्र थे। पहले उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा चतुर्थांश। अगर बात के चतुर्थांश कुछ ऐसे दिया था, ये एक ऐसे, यहाँ ऐसे 90 अंश, ये कुल 90 अंश का होता था। ये 90 अंश, 90 अंश, ये 90 अंश। इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे एक्स डैश अक्ष, इसे वाई अक्ष, और ये हमारा था वाई डैश अक्ष। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें जो होता था, इसमें निर्देशांक जो बनता था, ये प्लस कामा प्लस बनता था, और इसमें जो बनता था माइनस कामा प्लस, इसमें माइनस कामा माइनस, और इसमें प्लस कामा माइनस बनता था। इसे कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये जो हमारा था प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा द्वितीय, और ये हमारा था तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थांश। और यहाँ जो होता था, यहाँ 0, 0, और जो हमारा निर्देशांक बनता है, हमारा वो बनता है x, y। मतलब पहले x जिस बिंदु पर दिया उसको, फिर y। जैसे हम बात करते हैं, कोई यहाँ एक बिंदु लेते हैं, जैसे हम यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं, मतलब ये यहाँ से गया है और यहाँ आके मिला है, इसको मान लेते हैं एक, इसको भी एक। तो जो हमारे यहाँ पर निर्देशांक बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। इधर एक है तो 1, और इधर भी एक है तो 1, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जितने रहेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ ये बिंदु है तो यहाँ दोनों प्लस है। अगर यहीं इस तरफ होता तो x हमारा माइनस में आ जाता, यहाँ होता दोनों माइनस में, यहाँ होता थे x प्लस में और y माइनस में आ जाता। चलते हैं आगे, बात करते हैं आगे। अगर हम इसको x y अक्ष को कह सकते हैं, x अक्ष कामा y अक्ष, या हम इसे कहते हैं भुज कामा कोटि। मतलब x को हम भुज भी कह सकते हैं और y को कोटि। मतलब ये हमारा भुज है और ये कोटि, मतलब ये भी कोटि है, ये भुज हो गया। अब आते हैं हम दूरी के सूत्र पे। दूरी का सूत्र। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये रेखा है, इसका निर्देशांक x1 y1, इसका निर्देशांक x2 y2 है। हमें इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये कितने मीटर सेंटीमीटर क्या है ये। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसे d से दर्शाते हैं, d से, दूरी के सूत्र। इसका जो फार्मूला होता है, रूट में कोष्ठ में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या हम ये भी कह सकते हैं इसको x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब चाहे y पहले ले या बाद में, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। अब बात आता है हमारे विभाजन सूत्र की। विभाजन सूत्र में क्लास 10 में जो पढ़ाया गया था,
वो हमें इतना बताया गया था, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। फिर ऐसे दिया कोष्ट में m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। हमें 10 में सिर्फ एक ही फार्मूला पढ़ाया था, मतलब लेकिन 11 में 2 है। और ये जो हमारा सूत्र है ये अंतःविभाजन है, ये अंतःविभाजन है, विभाजन, ये अंतःविभाजन है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो विभाजन सूत्र है ये 2 प्रकार का होता है, एक अंतःविभाजन और दूसरा है वाह्य विभाजन। वाह्य विभाजन, विभाजन, वाह्य विभाजन। अब वाह्य विभाजन का सूत्र क्या होता है? इसका जो सूत्र होता है इसका होता है m1x2 माइनस m2x1 बटे m1 माइनस m2। मतलब जहाँ जो प्लस था वहीं माइनस हो जाएगा, m1y2 माइनस m2y1 बटे m1 माइनस m2। फ़र्क बस इतना अंतर में, वाह्य में अंतर में प्लस रहता है और वाह्य में माइनस। यहाँ हम कह सकते हैं प्लस और यहाँ माइनस, मतलब जहाँ जहाँ प्लस लिखा वहाँ माइनस करेंगे तो वो वाह्य विभाजन में बदल जाएगा। आगे का हमारा सूत्र था, क्षेत्रफल का सूत्र भी आता है इसमें, दूरी का सूत्र ये एग्जाम्पल चाहे आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा आता है क्षेत्रफल का सूत्र, मध्य बिंदु के निर्देशांक। पहले मध्य बिंदु के निर्देशांक से करते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम चित्र से देखें, जैसे ये एक रेखा है, इसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2, मतलब इसके बीच का निर्देशांक, मान ली इसके बीच ये है, हमें इसका दूरी पूछा है। इसका दूरी, जो इसका दूरी होता है इसका होता है x बराबर होता है, मान लेते हो बड़े में, इसको बड़ा माने हैं। इसका होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटे 2। यह मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अगर जैसे हम इसी पर बात कर लें, मान लीजिए ये है 2, और ये है 4, अगर इस पर बात करें तो x अक्ष के लिए है x1 प्लस x2, मतलब 4 प्लस 2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 6 बटे 2 3, और y1 प्लस y2, ये y2 है, y2 हमारा है 6 और y1 है -4 प्लस का 6 बटे 2, हमारा 2 आ जाएगा, 2 बटे 2 यानी कट के 1 आ गया। मतलब जो हमारा निर्देशांक बनेगा वो बनेगा 3, 1, मतलब ये जो है ये हमारा निकल के आएगा 3, 1, इसका निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसके बाद बात करते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, काट के लिख दिया दूसरा, क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर इसका चित्र देखें तो त्रिभुज सब बना लेंगे ऐसे। ये त्रिभुज है, इसको मान लेते हैं BAC, तो ये हो गया हमारा x1 y1 x2 y2 और ये होगा x3, y3। जितने भी निर्देशांक दिए रहेंगे उसमें x1 y1 दिया रहेगा, नहीं तो एक 0 हो जाएगा, जैसे 2, 0 ऐसे कुछ करके। इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो होगा 1/2 x1 कोष्ठ में y2 माइनस y3 प्लस x2
y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये इसका सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल का। अगर इसके याद रखने का अगर ट्रिक देखें तो इसका याद रखने का ट्रिक है 1 2 3। 1 2 3 मतलब आगे यक्स रखना है, पीछे y ये x1 y2 y3 मतलब माइनस बीच में लगना है। अगर फिर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, पहले ये 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आएगा, एक बाद में चला जाएगा 2 3 1, फिर क्या आएगा 3 आगे चला जाए तो ये 3 1 2 ऐसे कुछ बन जाएगा। मतलब हमने कहा था यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस x y y देखे तो x1 y2 माइनस y3, फिर x2 माइनस y3 माइनस y1, फिर x3 माइनस y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ये जितना हम बात किए त्रिभुज के क्षेत्रफल, मध्य बिंदु के निर्देशांक, विभाजन, दूरी के सूत्र, ये सब क्लास 10 के थे। अब हम बात करते हैं इस क्लास इंपॉर्टेंट क्लास 11 की। क्लास 11 में जो पहला टॉपिक आता है वो आता है रेखा की ढाल। यहाँ से शुरू होगा 11 से। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा रेखा की ढाल। रेखा की ढाल, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो हम परिभाषा इसकी है, यदि थीटा, अगर रेखा की ढाल की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा की, यदि थीटा किसी रेखा अल का झुकाव है, मतलब जो थीटा ये कोण है, ये किसी रेखा अल का झुकाव है तो tan थीटा रेखा अल की ढाल कहेंगे। रेखा की ढाल को m से व्यक्त करते हैं। अगर रेखा की ढाल को हम रेखा की प्रवणता भी कहते हैं, रेखा की प्रवणता, या हमें क्वेश्चन में रेखा की ढाल दिया जाए या उसकी प्रवणता, बात बराबर है दोनों। अगर बात करें चित्र की, हम चित्र की तो एक निर्देशांक बनाते हैं चतुर्थांश, ये कुछ ऐसे निर्देशांक है। अब मान लेते हैं इसमें कोई रेखा ऐसे गई है, ऐसे करके ये सीधी रेखा है, तो ये हमारा जो यही है ये थीटा यही है, और ये जो हमारा होगा ये होगा 180 माइनस का थीटा आएगा, और ये हमारी रेखा अल है, रेखा अल, और थीटा नॉट 90, मतलब थीटा जो ये है 90 अंश नहीं होना चाहिए। रेखा की ढाल ये थीटा इसमें 90 अंश, मतलब थीटा ये जो है ये 90 अंश के बराबर नहीं होना चाहिए। जो थीटा होता है जिसकी ढाल जो होगी m बराबर वो होगी tan थीटा। अगर मान ले ये 30 अंश है, ये 30 अंश है, तो m बराबर क्या होगा tan 30, तो m बराबर tan 30 का मान 1/√3, मतलब जो रेखा की ढाल होगी वो 1/√3 की होगी। और थीटा हमेशा x अक्ष के सापेक्ष होगा, जो ये थीटा होगा वो x अक्ष के सापेक्ष, थीटा हमेशा x अक्ष के सापेक्ष होगा। ये तो हम बात कर लिए कोण की। अब हो भी सकता है कि निर्देशांक दे दिए गए हों, तो उसकी बात कर लेते हैं। यदि निर्देशांक दिए हों, यदि निर्देशांक दिए हो तो अगर इसका फिगर बना तो कुछ इस तरह से मान लीजिए, बना देते हैं ऐसे। मान लीजिए यहाँ x1 y1 है और यहाँ x2 y2 है, y2। जो रेखा की ढाल m होगी, m बराबर फिर होगा y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये होगी कुछ रेखा की ढाल।
मतलब पहले वाई अलग का दोनों अच्छा आएगा, फिर एक्स का दोनों अच्छा आएगा माइनस में। ये जब निर्देशांक दियो, अगर निर्देशांक नहीं दियो तो हम इसके कुछ इस तरह यम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 बराबर है tan थीटा। कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि यम बराबर tan थीटा भी होता है, यम बराबर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। या अगर हम देखें तो इसको इस प्रकार tan थीटा बराबर है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, कुछ इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें निर्देशांक दिया था, इसके पहले हम निर्देशांक नहीं दिया था। अब अगला टॉपिक हमारा आता है इसका। अगला टॉपिक हमारा जो है दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। मतलब दो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी, और जैसे अगर निर्देशांक बनाए तो इसका चित्र के अनुसार ये चतुर्थांश में एक ऐसे रहेगी तो दूसरी इसी के जस्ट समांतर। ये समांतर तो नहीं, मतलब इसकी बीच की दूरी और यहाँ इसकी बीच की दूरी समान होगी। यहाँ गलत चित्र बना है, अगर छोटा चित्र में इधर बनाया तो कुछ इस तरह, एक ये और दूसरा ये चित्र इस एकदम से मान लीजिए ये L1 है, ये L2 है। इसका ये कोण थीटा मान लेते हैं, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा। तो कोण अल्फ़ा जो होगा, कोण अल्फ़ा बराबर होगा कोण बीटा के, क्योंकि रेखाएं समांतर होंगी तो कोण भी इसके बराबर होंगे। तो हम बात कर सकते हैं फिर M1 बराबर है M2 के। जब M1 बराबर M2 होगा तो tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा। M1 हमारा बीटा है, चाहे अब इसको चाहे इधर करें चाहे इधर करें, बराबर तो दोनों ही है। या आप इसको भी लिखे tan बीटा बराबर कोण अल्फ़ा, या tan बीटा हमारा क्या है L1, यानी M1 बराबर M2। फिर हो जाएगा हमारा tan बीटा बराबर है tan अल्फ़ा। ये हमारे तीनों एक साथ में आ गए। ये इस कोण के लिए पूरा है पहला, और ये पूरा इस कोण के लिए, इसमें मिलजुल गया था सब। इसको काट भी सकते हैं। चलते हैं हम आगे इसके। फिर अगला टॉपिक हमारा आएगा दो रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध। मतलब या इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं L1 समांतर L2। फिर हमारा जो आता है लंब होने का प्रतिबंध, लंब होने का प्रतिबंध। लंब होने का अगर इसको देखें तो कुछ इस तरह बनेगा, एक रेखा ऐसी रहेगी और एक ऐसे। मतलब जो यहाँ इनका कटाव होगा जो 90 अंश होगा, 90 अंश। ये 90 अंश मतलब तो ये भी 90 अंश ही आएगा शीर्षाभिमुख से, ये 90 अंश। तो ये जितने भी होंगे सब 90 अंश आ जाएंगे, 90 अंश। ये मान लेते हैं L1, ये L2। तो ये जो हमारा कोण होगा ये अल्फ़ा, इसको अल्फ़ा मान लेते हैं और इसको बीटा। ये x अच्छे से नापा जाएगा बीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करते हैं हम इसको लेते हैं M1 M2 से, इसको सिद्ध करते हैं। तो M1 बराबर M2 से, समांतर होने से M2 से, तो क्या आएगा हमारा tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा, tan अल्फ़ा बराबर tan बीटा। tan अल्फ़ा हमारा ये है, tan अल्फ़ा हमारे है तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस अल्फ़ा बराबर है tan बीटा के। tan 90 प्लस अल्फ़ा होता है cot अल्फ़ा। अब ये दूसरे में इसमें जा रहा है तो इसमें
टेन माइनस होता है, टेन के लिए इसमें माइनस होता है और इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल प्लस। तो इसमें टेन कॉट माइनस में आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा बराबर है टेन बीटा के, टेन बीटा के। तो इसको हम कह सकते हैं माइनस का 1/m1 और इसको m2। तो इसको इधर ले जाते हैं, गुणे में आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं m1 गुना m2 बराबर है -1। ये हमारे लंब होने का प्रतिबंध है, मतलब m1 m2 गुणा करने पर -1 आएगा तो लंब हो जाएगा, मतलब 90 अंश पे हो जाएगा। दो रेखाएं परस्पर लंब है। इसका क्वेश्चन भी आएगा कि दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो क्या वो लंब है, आपको कोण दिया रहेगा, तो यही फार्मूला लगेगा। चलिए बात करते हैं हम इसके प्रश्नावली की। ये नई बुक है, इसमें 9.1 है, पुरानी में 10.1 दिया था। इससे पहले हमने इसका बेसिक बताया था। अगर वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जिसको इसकी ज़रूरत हो उसको ज़रूर शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, कर्ती तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4,5, 0,7, 5,-5 और -4,2 है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब एक चतुर्भुज है, इसका निर्देशांक ये 1 2 3 4 चतुर्भुज है, इसका निर्देशांक दिया है। अगर बात करें तो ये x y सब x y दी हैं। इसको मान लेते हैं, पहले निर्देशांक में दिया है कर्ती तल में एक चतुर्भुज खींचना है में, तो कर्ती तल ऐसे बनता है। ये हमारा कर्तीय तल है, ये सारे 90 अंश रहते हैं, 90 अंश। इधर भी 90 अंश ही होता है, 90, और ये भी 90 अंश। हमने इधर बताया प्लस में प्लस प्लस चल रहता है। पहले दे -4,5, मतलब ये यक्स डैश अच्छे माइनस रहता है। यक्स डैश अच्छे जो हमारा होता है वो माइनस होता है, तो -4 मान लेते यहाँ पर है। और फिर दिया 5, यह प्लस में, मतलब इधर ये यहाँ है। तो यहाँ अगर ये काटेगा तो कुछ इस तरह से ऐसे काटेगा, मान लेते यहाँ काट रहा है। और फिर दिया 0,7, मतलब यहाँ है और 7 यहाँ, मान लेते हैं यहाँ 7 है, 0,7 और ये है -4,5। और फिर दिया है 5,-5, 5 मान लेते हैं यहाँ है और -5 यहाँ। तो ये काटेगा कुछ इस तरह, ऐसे काटेगा। यहाँ काटा, इसको मान लेते हैं -5,-5। और फिर दिया -4,2, इसमें पूरा माइनस रहता है, तो -4 यहाँ है और 2 यहाँ मान लेते हैं, तो ये काटेगा ऐसे। तो ये हमारा है -4, -2। इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे मिलेगा और फिर ये ऐसे मिलेगा, ये इधर चलाएगा और फिर ऐसे आएगा। ये कैसे मिल गया, मतलब ये चतुर्भुज 1 2 3 4, इसको A B C D हम लिख लेते हैं। A बराबर -4,5, B बराबर है 0,7, C बराबर है 5,-5 और D बराबर है -4,-2। अब इसका इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब ये तो चतुर्भुज है, हमने तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है, तो हम क्या काम करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। अगर देखें तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए। हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करते हैं, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं, ये x1 y1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 में। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 1/2
123 हमने आपको बताया था x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2, ये सूत्र है। अब इस पर रखते हैं 1/2। x1 हम ये माने हैं तो माइनस का 4, और y2 हमारा ये है 7, y3 ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2, फिर हमारा x2 ये है 0, y3 हमारा है माइनस का 2 और y1 माइनस का 5 प्लस x3 हमारा है माइनस का 4 और y1 हमारा है 5 और y2 है माइनस का 7। हल करते हैं, ये 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आएगा हमारा 1/2, 7 2 9 जो 36 माइनस का 36 प्लस 7 माइनस 2 और प्लस का 8, तो हमारा जो आएगा 36 में 8 गए 26/2। ये 26 आ गया, 8 8 16 36, तो कुल निकल कर हमारा 36/26 है, ये 26/2 नहीं 26/2 नहीं 28 आएगा, 28 यहाँ आएगा, 28/2 कटेगा तो 14 आएगा, मतलब जो हमारा क्षेत्रफल बराबर आएगा वो 14। एक का क्षेत्रफल हमें निकल गया, अब दूसरे का निकाल लेते हैं हम। दूसरा का हमारा कितना है, बी सी डी का क्षेत्रफल इसको हम 3, इसको 2, अब की बार हम इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि उधर 1 ख़त्म हो गया है। तो क्या आएगा 1/2, x1 हमारा अब ये हो गया 5, y2 हमारा कितना है, y2 यहाँ पर है ये 7, माइनस y3 हमारा है 2 माइनस का 2, 7 प्लस 2, फिर हमारा आता है y2 x2 कितना है हमारा 0, और x3 हमारा है माइनस का 2, और x1 हमारा है प्लस माइनस का 5 तो प्लस का 5, फिर प्लस x3 हमारा है माइनस का 4 और x1 हमारा है माइनस का 5, x2 हमारा है 7 माइनस का 7। तो हल करेंगे तो ये पूरा 0 ले लेगा, इतना पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/2, 7 2 9 25 45, ये माइनस का 4 तो प्लस हो जाएगा 7 5 12 चौके 48, तो ये जोड़ेंगे तो 1/2, 8 1 13, 4 4 8 9 93, तो निकल कर जो आएगा 93/2। हमें त्रिभुज के दोनों क्षेत्रफल निकल गए। अब पूछा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यहाँ निकाल लेते हैं। ABCD का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC प्लस त्रिभुज BCD, एक हमारा है 14 एक है, और एक है 93/2, तो 2 14 दूना 28 प्लस 93, तुम्हारा निकल के कुल आंसर आएगा 8 3 11 और 9 2 11 12, 121/2 हमारा आंसर निकल के आ गया 121/2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये 121 है, 121। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2A के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है। त्रिभुज के शीर्षों को ज्ञात कीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना। दिया है पहले
कर्तीय तल बनाते हैं। इसका कर्तीय तल बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। ये सब 90 से जानते हैं। ये है वाई, ये वाई डैश एक्स, एक्स डैश वाई अक्ष हमारा ये है, मतलब ये आधार का मध्य बिंदु है। वाई अक्ष बनाना तो कुछ इस तरह बनेगा, इस तरह कुछ, ये ऐसे ही आएगा। तो ये 2a अब देखें तो ये आधार का मध्य मतलब आधार का आधा है, तो ये ए हो जाएगा। इसको मान लेते हैं ABC, कुछ भी नाम दे दीजिए। तो देखें तो यहाँ x a है और यहाँ y 0 है, तो इसका जो निर्देशांक हमारा बनेगा इस आलेगा a,0 नहीं -a,0 है, क्योंकि ये y डैश है। नहीं, ये कुछ इस तरह बनेगा 0, -a, पहले x से लिया जाएगा। x यहाँ पर 0 है, तो ये 0, -a। अब बात करें इसकी तो ये बनेगा 0, +a। पहले x अच्छे लिए तो यहाँ ही है, y यहाँ a पर है। अब बात करते हैं इसकी, तो इसका मान लेते हैं x बराबर इसका h है, इसको h पहले मान लेते हैं, फिर y = 0 यहाँ पर रहेगा। हमें h का मान पता करते हैं। अगर देखें तो बीच की दूरी समान है, तो दूरी के सूत्र से यह निकलेगा, ये हमारा 0, 0 है। दूरी के सूत्र नहीं तो आप इसकी दूरी पता भी नहीं है, लेकिन हमें इसकी दूरी पता है, तो दूरी के सूत्र से निकालते हैं। तो A B के बीच की दूरी का सूत्र हमने पहले बताया था, D बराबर होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दिया है, हम इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। x1 हमारा है h -0 का स्क्वायर प्लस y हमारा 0 -a का स्क्वायर, और ये बराबर है 2a के। अगर देखें तो 2a बराबर है यहाँ पर h में 0, तो ये h स्क्वायर ही रहेगा और ये प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ये रूट हटा देते हैं। रूट हटाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4a स्क्वायर आ जाएगा, और ये करड़ी हट के h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे आप स्क्वायर लगाए तो आप हटाने से, क्योंकि बीच में प्लस है, अगर केवल एक रहता, एक हट जाता तो आप रूट हटा सकते थे, लेकिन प्लस लगने पर नहीं हटेगा ये। तो देखें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा 4a स्क्वायर -a स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर, ये h स्क्वायर, जो हमारा फिर h बराबर आ जाएगा, तो इधर रूट में आ जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पर एक ही है, तो h बराबर हो जाएगा a√3, मतलब ये हमारा जो निकल का गया a√3, 0। एक बार तो हमने इस तरफ निकाला, आप इस तरफ भी रख सकते हैं, निर्देशांक थोड़ा सा बदलेगा बस। अगर आप इस तरफ रखेंगे तो ये मान लीजिए आप इस तरफ रखेंगे तो क्या आएगा, पहले सब कुछ तो यही रहेगा, ये इसका निर्देशांक बदल जाएगा, इसका निर्देशांक जो बदल जाएगा और इसका भी थोड़ा बदलेगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारे x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 से समान दूरी पर हो। मतलब समान दूरी पहले दिया दूरी पर हो, मतलब दूरी का सूत्र इसमें लगेगा। अगर चित्र से देखें तो कुछ इस तरह बनेगा। मान लेते हैं इसको a, इसको b दिया पहले 7, 6 और 3, 4,
और दिया यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर क्या होता है वाई इक्वल जीरो, यक्स अक्ष पर जो होता है वाई इक्वल जीरो, यक्स अक्ष पर वाई इक्वल जीरो। और दूरी दिया समान, मतलब यहाँ कोई बिंदु होगा और इसकी दूरी समान होगी। और मतलब वाई जीरो रहेगा, यक्स हमें ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं ये एक्स ही मान लेते हैं इसको। वाई इक्वल जीरो मतलब दूरी समान है, तो हम कह सकते हैं इसको सी मान लेते हैं। ए सी के बीच की दूरी बराबर बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, दूरी का फार्मूला में पता है रूट में x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो इस तरह से मान लेते हैं इसको x1 y2, तो क्या होगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का स्क्वायर बराबर, अब इधर से इसको x1 मान लेते हैं क्योंकि b पहले लिखे हैं, तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। देखें तो रूट से रूट कट जाएगा पहले, तो x माइनस 7 a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x फिर प्लस का 36 बराबर होगा, इसमें भी a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 16, क्योंकि 4 चौके 16। यक्स को सब एक तरफ ले आते हैं तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये इस तरफ चला गया, और फिर है माइनस का 14x प्लस का 6x, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 प्लस 36, तो आएगा प्लस 9 6 15, 4 3 7 से काट 85, और ये जोड़ेंगे तो 25 आएगा, तो इधर माइनस का 25 बराबर का 0। देखो तो इससे ये कट गया, तो यह आएगा हमारा माइनस का 8x प्लस का 60 बराबर 0। 60 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का 8x बराबर है माइनस का 60, यह माइनस प्लस हो गया, तो x बराबर जो आएगा 60/8, तो 15 चौके 60 और 2 चौके 8, 15/2, मतलब x बराबर जो है 15/2। मतलब हम निर्देशांक लिख सकते हैं c का निर्देशांक बराबर होगा 15/2, 0। ये हमारा निर्देशांक निकल के चला आया। चलते हैं इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे 5 से लेकर पूरे 11 तक के सवाल की। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।